हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आप सभी देख रहे हैं मेरे चैनल जिसका नाम है एंटरटेनमेंट फोकस प्लस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है अबाउट म्यूचुअल फंड। हम आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक सेविंग स्कीम है जिसमें कि हम अपने पैसे को डबल कर सकते हैं इन्वेस्ट के तौर पे। डबल भी नहीं, आप इन्वेस्ट करके उनको हाई कर सकते हैं, अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने पैसे को किस तरीके से सेव करेंगे। हर एक पर्सन अपने अमाउंट को सेव करना चाहता है अपने फ्यूचर के लिए। जो भी आप इनकम अर्न करते हैं, जो भी आपको सैलरी मिलती है, आप उसको जो भी खर्चा करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, बैंक में रख लेते हैं सेविंग के तौर पे कि ये हमें बाद में काम आएगी। या फिर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं कार खरीद ली, ठीक है, या फिर आपने अपना घर बनाना है तो आपने घर बना लिया, या फिर मान लीजिए कुछ भी ज़रूरी काम आ गया, आपको इमरजेंसी पड़ गई, कोई मेडिकल काम पड़ गया, या फिर कुछ भी आपको कहीं जाना पड़ गया, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, अगर आप सेव करके रखते हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि उससे क्या होता है, पैसे अपनी वैल्यू को लॉस कर देते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ हर एक सामान जो है उसका अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है, उसमें प्राइस भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है अपने अमाउंट को। कहाँ पे आप इन्वेस्ट करें जिससे कि वो बढ़े। जैसे देखिए, सेविंग्स अकाउंट, आपने बैंक में अपने सेविंग्स अकाउंट खोल ली, ठीक है, तो उससे क्या आपने अपना अमाउंट जो है वहाँ पे सेव करके रखा, या फिर आपने फिक्स डिपॉजिट कराया कहीं पे, उससे भी आप अपने पैसे को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। या फिर अपने स्ट्रीट में इन्वेस्ट किया, आपने ज़मीन खरीदी, या फिर आपने घर बनाने के लिए इन्वेस्ट कर लिया, या फिर आपने स्टॉक मार्केट्स में यूज़ किया, जो कि हर एक पर्सन जो है ज़्यादातर करता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। या फिर आपने गोल्ड खरीद लिया, तो गोल्ड भी जो है लोग जो है काफ़ी सारा इन्वेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं तो आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, रिटर्न, रिस्क और उसका टाइम क्या कुछ है। तो चलिए बारी बारी में उनको डिस्कस करते हैं। रिटर्न जब आप करते हैं तो रिटर्न के टाइम पे आप लोगों को देखना है, जब भी रिटर्न मिले उसमें कितना % ऑफ प्रॉफिट है, इन्फ्लेशन कितना है। अगर इन्फ्लेशन 4% है तो आपको 4% से ज़्यादा मिलना है। रिस्क आपको देखना है कि कितना कुछ उसमें चांसेस है लॉस होने के, पैसे जब भी आपने इन्वेस्ट किया उसके इन्फ्लेशन के बाद। टाइम देखना है, इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता लगता, किसी में लंबा टाइम होता है ड्यूरेशन, किसी में स्लो ड्यूरेशन होता है, छोटा मिलता है। अगर आपका टाइम और रिस्क ज़्यादा है तो आपका अमाउंट भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा। तो चलिए बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट में। सेविंग अकाउंट्स में आपका क्या कुछ है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट करते हैं तो सेविंग्स अकाउंट जो है उसमें लो रिस्क होता है, रिटर्न में आपको 4% मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है। इन्फ्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 से 6% हो सकता है। उसी तरीके से गोल्ड में, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आपने ज्वेलरी बना ली कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, चलो ज्वेलरी बना लेते हैं, तो इसमें भी क्या है, आपका काफ़ी ज़्यादा लो रिस्क है अगर देखा जाए, क्योंकि अभी के टाइम पे ये ज़्यादा लो होता जाता है तो रिस्क हो जाए। 2012 में ही जो है इसका प्रॉफिट हुआ था, 2012 के बाद से जो है ये लो की तरफ जाता जा रहा है। और अगर हम घर बनाने की बात करें या फिर लैंड खरीदने की बात करें, तो अगर आपने घर बना लिया या फिर आपने लैंड खरीदी, तो इसमें भी क्या है, आपका हाई कैपिटल आपको चाहिए होता है, और इसमें लो मॉडरेट रेट होता है चांसेस, जिसमें 2011 मार्च से देखा जाए, मार्च के 2011 से 30% रिटर्न था, और 2018 जो है इसमें कम होता गया। तो उसी तरीके से अगर आप घर भी बनाते हैं, इसमें भी डिसएडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हाई कैपिटल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, कम से कम 10 से 12 लाख। उसी तरीके से अब हम आगे बात करेंगे अपने स्टॉक मार्केट की। जो स्टॉक मार्केट है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, रिटर्न्स इसमें ज़्यादा मिलती है लेकिन, और साथ ही साथ आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड में कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, या फिर क्रिप्टो करेंसी, या फिर आप बिटकॉइंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू शुड इन्वेस्ट इन द डिफरेंट प्लेस, ओनली लॉसेज इन द वन प्लेस ओनली। अगर आप कहीं दूसरी अलग अलग जगह करते हैं तो इससे क्या होता है, आपको लॉस कम होता है, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे करेंगे सारा पैसा तो उसमें क्या होगा, आपका पूरा का पूरा लॉस चलेगा। बात करते हैं म्यूचुअल फंड में। ये एक तरीके से स्पेशल इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि डाइवर्स इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंपनीज़ में लगते हैं, एएमसी करते हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट जो है अलग अलग कंपनीज़ में होती है। इनको अपना डिफरेंट प्रॉफिट अपना वो रखते हैं 1 से 2%, बाकी जो है ये रिटर्न में आपको दे देते हैं, जैसे कि HDFC, HFBC, ICCI, आदित्य बिरला, रिलायंस, टाटा बैंक, या दूसरी कंपनीज जो कि एएमसी के अंदर आती है, अपनी खुद की कंपनीज।
जो एएमसी होते हैं इनके डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई जो है इनका 12,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनके पास जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें क्या होता है 4 से 3% कर सकते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट भी इसकी हो सकती है। अगर वीडियो आपको आगे भी देखनी है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं अपने म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आगे वीडियोस को देखने के लिए कंटिन्यू बने रहिएगा अलग अलग टॉपिक्स को जानने के लिए। थैंक यू।